सुप्रभातम विद्यार्थियों। कक्षा 6 षष्ठम कक्षायां सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो अपि स्वागतम। आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 6 में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम धर्मेंद्र पाटीदार है और बच्चों मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक 5th क्लास तक आप लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, है ना। और अब 6th क्लास से आप लोगों के लिए संस्कृत जो है वो एक नया विषय जुड़ गया है, तो आपको थोड़ा नया लगेगा या ऐसा लगेगा कि अत्यंत क्लिष्ट है या ऐसा है। तो हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि संस्कृत विषय कठिन है या संस्कृत विषय हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये अत्यंत सरल और सहज भाषा है संस्कृत भाषा। आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में वर्णमाला पढ़ी होगी, अ, आ, ई, उ पढ़ा होगा ना। उसी प्रकार संस्कृत में भी यही वर्णमाला होती है। ठीक है, उसी प्रकार की वर्णमाला हमारी संस्कृत की पुस्तक में भी या संस्कृत भाषा में भी होती है। तो बच्चों आज से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक विशेष सूचना ये है कि आपको जो है अपनी फेयर कॉपी भी समय समय पर पूरी तैयार करना है। और यदि पुस्तक अभी खरीद पाते हैं तो ठीक है, और ना खरीद पाते तो कोई समस्या नहीं है। मैं आपको पुस्तकों के चित्र भी भेजूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में समस्या ना हो, समझने में समस्या ना हो। और जितना हो सकेगा इतना मैं आपको चित्र दिखाते हुए समझाऊंगा, है ना, क्योंकि आपकी पूरी जो पुस्तक है वो चित्रों से भरी हुई है और चित्रों के माध्यम से पढ़ना और समझना इसमें होता है। तो हम लोग उन चित्रों को देखेंगे, फिर उसके संस्कृत वाक्य को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किसी भी पुस्तक का जब प्रारंभ होता है तो उसमें मंगलाचरण होता है, स्तुति होती है। किसी भी देवता की स्तुति की जाती है जिससे यह पुस्तक निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, और साथ ही इसमें जो जो विषय बताया गया है वो सरलता से, सहजता से हम सीख पाएँ, हम लिख पाएँ और हम अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। ये सारा जो है कार्य सिद्ध हो, इसके लिए देवीय स्तुति की जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है संस्कृत भाषा देव भाषा है। हमारे घर में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जो होते हैं वो किस में होते हैं? संस्कृत भाषा में मंत्र बोले जाते हैं और फिर अनुष्ठान करते हैं ना। घर में यज्ञ करते हैं या कुछ भी अनुष्ठान जो करवाए जाते हैं वो किस भाषा में होते हैं? वो संस्कृत भाषा में होते हैं। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी इस पुस्तक की निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए हम यहाँ पर स्तुति श्लोक जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? तो चलिए आप सभी जो है पुस्तक का एक बार चित्र देख लीजिए। ये सुरभि कक्षा 6 की जो है आपकी पुस्तक होगी और इसी से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और विषय को जानेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसमें आपके जो श्लोक दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये श्लोक है स्तुति श्लोक जो हमें पढ़ना है, समझना है और इनका पाठ करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रथम पाठ पढ़ेंगे, स्वराह। चलिए तो सभी मेरे बाद आवृत्ति करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव। अगला श्लोक है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुद्ध बोलना चाहिए, शुद्ध देखकर शुद्ध पढ़ना चाहिए। आगे बात समझ में। मुखम करोति वाचलम पंगुम लंघयन्ते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। तस्मै शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बच्चों, इन पांचों श्लोकों को हमें प्रतिदिन आवृत्ति करके याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, ताकि यदि हमसे कोई पूछे कि संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो अब 6th क्लास में, तो कई श्लोक एक आध श्लोक या कुछ आता है संस्कृत में बोलना, तो आप लोग उनके सामने ये बता पाओगे, ये श्लोक बोलकर उनके सामने प्रस्तुत कर पाओगे। एक बार पुनः मैं इसकी आवृत्ति आपको करवाता हूँ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए श्लोक हैं, कम से कम ये श्लोक तो हमें याद होना ही चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिंश्च देहि मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार इन श्लोकों का प्रतिदिन हमको जो है वो वाचन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जिससे आप लोगों को ये श्लोक अच्छे से कंठस्थ हो जाए। चलिए बच्चों, इनकी आवृत्ति आप बार बार करिएगा और इन श्लोकों को आप अपनी फेयर कॉपी में प्रारंभिक भाग में लिख भी लीजिएगा। क्या करके लिखेंगे? स्तुति श्लोका करके इनको लिख लेना है, ताकि हम बार बार इनकी आवृत्ति करेंगे तो हमें ये कंठस्थ हो जाएंगे। चलिए, आज हम जो है वो प्रथम पाठ स्वराहा का परिचय करेंगे। चलिए, तो मैं आपको अब स्वराहा का परिचय करवाता हूं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्णाहा। ये शब्द स्वर वर्णाहा, व्यंजन वर्णाहा, ये सब क्या है? ये जो है शब्द परिचय है। शब्द, इनको शब्द कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण। क्या जानेंगे बच्चों? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो है वो आपके मुख्य रूप से तो 9 ही होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 9। लेकिन
यहाँ पर उनके रस्व और दीर्घ, रस्व यानी होता है छोटा वर्ण और दीर्घ यानी होता है बड़ा वर्ण। इस प्रकार से आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11। चलो आओ आपको परिचय करवाते हैं इनका। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए बच्चों? 11। कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ियां कर देते हैं। ए बोल देते हैं, ओ को बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना है। ए जो रस्व है उसको ए, दीर्घ है उसको आई, ओ रस्व और औ दीर्घ। आगे बात समझ में? ठीक है। अ, आ, ई, ऊ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर वर्ण हो गए। उसके उपरांत इनके चित्र भी दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, इनके चित्र दे रखे हैं। अब इन चित्रों के माध्यम से इनके नाम हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? अस्वः। अवर्ण से क्या आता है? अस्वः। उसके बाद आवर्ण से क्या आ रहा है? आम्रम। क्या आ रहा है बच्चों? आम्रम। फिर देखिए ई से क्या आ रहा है? ई से क्या आ रहा है? ई से क्या आ रहा है? इष्टिका। ई से क्या आ रहा है? इष्टिका। अब फिर दीर्घ इष्टि, ई से क्या आ रहा है? ईशः। उसके बाद ऊ से उष्ठः। फिर जो है री से ऋषिः। ठीक है, एक एक वर्ण से एक एक शब्द बनाए गए हैं और चित्र के माध्यम से उनके संस्कृत नाम आपको दिखाए गए हैं कि घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अश्व। आम को संस्कृत भाषा में आम्रम कहते हैं। यहाँ पर आपको शब्द से परिचय करवाया जा रहा है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला के साथ संस्कृत शब्द से भी परिचय करवाया जा रहा है। तो घोड़े को क्या कहेंगे? अश्वः। आम को क्या कहेंगे? आम्रम। ईंट को संस्कृत में क्या कहेंगे? इष्टिका। उसके बाद ईश्वर को संस्कृत में क्या कहेंगे? ईशः। उसके बाद ऊंट को संस्कृत में क्या कहेंगे? उष्ट्रः। और ऊन को संस्कृत में क्या कहेंगे? उर्णा। क्या कहेंगे? उर्णा। और ऋषिः। री से क्या बना? ऋषिः। अब उसके बाद हम लोग अगले पन्ने पर जाएंगे। अगले पन्ने पर लिखा है एणः। एणः यानी हिरण। ऐन्द्रजालिक। एणः ऐन्द्रजालिक। औष्ठौ और औषधम। इस प्रकार से ये जो आपके स्वर दिखाए गए थे ये सभी स्वर पूर्ण हुए। कौन कौन से? अ, आ, ई, ऊ, ए। उसके पहले है री, ए, आई, ओ, औ। इन स्वरों से आपका परिचय हो गया है। कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और इनके एक एक वर्ण भी जो लिखे गए थे चित्रों से ही वो भी हमने सीख लिए। अश्व। अश्व अर्थात घोड़ा। आम्रम यानी आम। संस्कृत में घोड़े को क्या कहेंगे? अश्व। आम को आम्रम। ईंट को क्या कहेंगे? इष्टिका। ठीक है। और ईश्वर को ईशः। और ऊंट
को क्या कहेंगे? ऊंट को उष्ठः, ऊंट को संस्कृत में क्या कहेंगे? ऊर्णा। उसके बाद ऋषि, ऋषि को क्या कहेंगे? ऋषि। हिरण को क्या कहेंगे? एणः। और इंद्रजालिक, यानी इसको इंद्रजालिक ही कहेंगे। इंद्रजालिक को इंद्रजालिक ही कहते हैं। इंद्रजालिक जो माया जाल करता है, और इंद्रजालिक होता है होठ। होठ को क्या कहते हैं संस्कृत में? औष्ठौ, क्योंकि दो है ना, औष्ठौ। अब उसके बाद औषधम, औषधम यानी औषधि, औषधि, औषधि यानी क्या कहलाएगा संस्कृत में? औषधम। तो आया आपको समझ में क्या क्या था? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन 11 स्वर वर्णों से आपका परिचय हो गया। इनके संस्कृत शब्दों से भी आपका परिचय हो गया। सबसे पहले क्या था? अश्वः, आम्रम, उसके बाद इष्ठिका, ईश्वर, उष्ठः, ऊर्णा, ऋषि, एणः, ऐन्द्रजालिकः। ऐन्द्रजालिकः में अपन ने विसर्ग नहीं लगाया बच्चों। ऐन्द्रजालिकः यहाँ विसर्ग लगेगा। ऐन्द्रजालिकः, औष्ठौ और औषधम। अब ये बात समझ में, ये आपका जो है वो स्वर वर्णों से परिचय हो गया। और हम लोगों ने प्रारंभिक जो मंगलाचरण में प्रार्थना श्लोक लिखे गए थे उनको पढ़ा। अब हम लोग अगली कक्षा में व्यंजन वर्णों को जानेंगे। किनको जानेंगे? व्यंजन वर्णों को। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? तो आज आप लोगों ने सीखा संस्कृत श्लोकानी, और साथ ही जो है वह स्वर वर्णों का परिचय। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं, शब्द परिचय। वैसे तो इनको वर्ण कहते हैं, अ, आ, ई जो है ना, ये वर्ण है। अब इन वर्णों से क्या बनाया हमने? शब्द बनाया, और शब्दों का परिचय करा संस्कृत भाषा में कि घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं, आम को संस्कृत में आम्रम कहते हैं, ऊंट को संस्कृत में उष्टः कहते हैं। ये सब हमने जाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। प्रथम कक्षा जो है ये आपकी हो चुकी है। अब निरंतर आपकी कक्षाएं चलेगी। आप नियमित अपनी कक्षाओं में प्रेजेंट रहिए और इन वीडियो को देखते रहिए, और फेयर कॉपी में समय समय पर लिखते रहिए, क्योंकि आपकी समय समय पर फेयर कॉपी स्कूल में मंगवाई जाएगी, फिर चेक की जाएगी, है ना। उनके जो है वो नंबर भी दिए जाएंगे, मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो समय पर अपनी फेयर कॉपी भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः अगली कक्षा में कल मिलेंगे।